तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम एक इवाटामी नाम के बंदे को देखते हैं जो कि अपने बारे में बताते हुए कह रहा होता है, मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मैं एक एनिमे लवर भी हूँ। मैं एक इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा हूँ और मेरे को लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ना पसंद है। मेरे मम्मी पापा जब मेरे को पॉकेट मनी नहीं देते तो मैं लाइब्रेरी में जाके बुक पढ़ने लग जाता हूँ। अब वो लाइब्रेरी में जाता है और वहां पर जाकर एक बुक पढ़ने लग जाता है जिसका नाम होता है फोर कार्डिनल वेपन्स। अब वो बुक को पढ़ने के लिए जैसे ही खोलता है उसके अंदर लिखा होता है, दुनिया को तबाही से बचाने के लिए टीम रॉकेट को समन किया जाएगा जिनके पास शील्ड, बो, स्पेयर और स्वॉर्ड होगी। अब इस पर इवाटामी कहता है, शील्ड कोई वेपन नहीं है। अब ये कहने के बाद इवाटामी नेक्स्ट पेज पर टर्न कर जाता है जहां पर एक प्रिंसेस की फोटो लगी होती है। उस पर इवाटामी कहता है ये प्रिंसेस बहुत ही ज्यादा अजीब है। फिर वो नेक्स्ट पेज पर टर्न कर जाता है लेकिन नेक्स्ट पेज बिल्कुल खाली रहता है। ये देखकर वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, पर तभी वो बुक ग्लो करने लगती है और वो एक पोर्टल में खुल जाता है और वो उसके अंदर चला जाता है और वो दूसरी दुनिया में समन हो जाता है जहां पर वो देखता है उसके हाथ से एक शील्ड अटैच हो चुकी है और वो उस शील्ड को हटाने की भी कोशिश करता है लेकिन वो शील्ड उसके हाथ से नहीं हट रही होती क्योंकि वो उसके हाथ में परमानेंट लग चुकी होती है। वो अपने आसपास देखता है तो वहां पर उसके जैसे 3 और बंदे खड़े होते हैं जो कि वही 4 हीरोज होते हैं जिनके बारे में बुक में लिखा हुआ था। अब तभी वहां पर एक बंदा आ जाता है और वो कहता है आपको दूसरी दुनिया से समन किया गया है इस दुनिया में एक एंशियंट रिचुअल द्वारा, क्योंकि आपको हमारी दुनिया को बचाना होगा मॉन्स्टर से। तभी वहां पर एक लड़का कहता है कि हम तुम्हारी सिटी को क्यों बचाएं, हमारा इससे क्या फायदा, हमको कोई रिवार्ड मिलेगा या नहीं और हमको अपने घर जाने भी दिया जाएगा या नहीं, क्या पता तुम हमसे सारा काम करवा कर हमको ऐसे ही छोड़ दो। तब वो बंदा कहता है आप इसकी टेंशन मत लीजिए, एक बार आप हमारे किंग से भी बात कर लीजिए। अब इवाटामी अपने मन में सोच रहा होता है ये बंदे तो कोई भी काम किए बिना ही रिवार्ड के बारे में टेंशन ले रहे हैं, ये इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हैं। अब इसके बाद इवाटामी और वो बंदे उसके किंग से मिलने के लिए मान जाते हैं और वहां से जाने लगते हैं। अब हम देखते हैं इवाटामी उन लोगों का पीछा करने लगता है और वो जा रहे होते हैं। तभी इवाटामी खिड़की से बाहर देखता है और कहता है ये सच में एक डिफरेंट वर्ल्ड है, जिस पर वो लोग भी एग्री करते हैं। अब वो लोग उनके किंग के आगे आ चुके होते हैं जहां पर किंग उनका उनके लैंड में वेलकम करता है और उनसे उनके नाम पूछने लगता है। तभी एक बंदा जो कि स्वॉर्ड हीरो होता है वो अपना नाम बताता है जिसका नाम होता है यमाकी, 16 ईयर हाई स्कूल स्टूडेंट। और अगले बंदे का नाम बताया जाता है जिसका नाम होता है मोटियांसु, 21 ईयर कॉलेज स्टूडेंट। अब तीसरे बंदे का नाम बताया जाता है जो कि होता है डेव, 17 ईयर हाई स्कूल स्टूडेंट। अब हमें हमारे मेन कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है जहां पर किंग ने उसे बुरी तरीके से इग्नोर कर दिया होता है। इसकी वजह से इवाटामी की सनक गई होती है और वो उससे कहता है ओए खूसट बुड्ढे, तेरी औकात कैसे हुई मेरे को इग्नोर करने की। अब ये सुनकर उसके जो फ्रेंड्स रहते हैं पीछे खड़े हुए हीरोज, वो कहते हैं उससे तुम्हें किंग से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। जिस पर वो कहता है इस किंग ने मेरे को इग्नोर करने की हिम्मत की है, इसकी ऐसी जरूरत कैसे हुई। अब इसको सुनकर वहां पे जो भी मेंबर्स बैठे होते हैं असेंबली में वो भी इवाटामी की तरफ देखने लगते हैं। तब इवाटामी से किंग कहता है कि अब चलो तुम अपना भी नाम बता दो। तो इवाटामी अपना नाम बताता है, मेरा नाम इवाटामी है। अब इसके बाद किंग उसको इग्नोर करते हुए आगे की बात कहने लगता है। अब किंग बताता है कि उनको यहाँ पर इसलिए लाया गया है जिससे वो वेव्स से लड़कर उनको बंद कर सकें, क्योंकि ये वेव्स बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती हैं, इनसे बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है और हर एक कंट्री के पास अपना ही एक आर ग्लास होता है जिससे उन्हें इन वेव्स के आने का टाइम पता चलता है। और ये आवर ग्लास जब तक चलता रहेगा जब तक इस दुनिया से पूरी तरह वेव्स को ख़त्म ना किया जाए। और ये वेव्स एक बार जब आई थी तब बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी और मुझे जब से ही पता चला ये कितनी ज़्यादा खतरनाक है और इसीलिए मैंने तुम लोगों को यहाँ पर समन किया है ताकि तुम इनको बंद कर सको। अब किंग की बात को सुनकर इवाटामी को याद आता है ये तो उसी की तरह है जैसे उस बुक में लिखा हुआ था। अब इसके बाद स्पेयर किंग बोलने लग जाता है तुम कहीं ऐसा मत करना कि हम तुम्हारे लिए फाइट करें और तुम हमारा ख्याल भी ना रखो। तुम्हें हमारे खर्चे पानी का बिल्कुल एक बढ़िया तरीके से हिसाब रखना होगा और माल पानी की व्यवस्था बढ़िया तरीके से रखना बस। अब वहां पर एक शकल से ठरकी बुड्ढा कमीना आदमी आ जाता है जो कि बोलता है आप इसकी टेंशन मत लीजिए, आपको बस वेव से फाइट करनी होगी, हम आपके खर्चे पानी का पूरा बंदोबस्त रखेंगे।
अब किंग उसके बाद उनसे बोलते हैं कि चलो अब तुम अपने स्टेटस को चेक कर लो, लेकिन तभी वो बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं स्टेटस इसको कैसे चेक करते हैं। तो वहां पर स्वॉर्ड हीरो कहता है अब तुम इतने भी अनजान मत बनो, तुम्हारे आंखों के आगे एक छोटा सा डॉट होगा, तुम उस पर फोकस करो। और जब वो उस पर फोकस करते हैं उनका स्टेटस बार खुल जाता है और वो सब अपना स्टेटस देखते हैं। तो वो स्टेटस 1 होता है। अब इसको देखकर वो सभी पूछते हैं कि अब हमको क्या करना होगा इसको इंक्रीज करने के लिए। अब इसके लिए किंग इनको बताते हैं कि तुम लोगों को मिशन पर जाना होगा और मॉन्स्टर्स को हंट करना होगा। तब इस पर वो हीरोज बोलते हैं और हम जब पावरफुल हो जाएंगे हम एक अलायंस बनाएंगे। पर तब उस पर वो कमीना बंदा बोलता है जो कि कमीने जैसी शक्ल का होता है। वो बोलता है आपको अलग अलग रहकर ही प्रैक्टिस करनी होगी और अलग अलग ही मॉन्स्टर्स को किल करना होगा, हमारा इसी में फायदा है। अब इवाटामी भी उसकी बात सुनकर सोचता है हाँ ये सही कह रहा है, क्योंकि हमारे स्टैट्स में भी लिखा हुआ है कि हमको अलग अलग रहकर ही फायदा मिलेगा, एंशिएंट वेपन्स को एक साथ नहीं रखा जा सकता। अब वो किंग वहां पर एक मेड को बुलाता है और उससे कहता है इन लोगों को इनके रूम में छोड़ के आ जाओ। और वो मेड उनको उनके रूम में छोड़ आती है और हम देखते हैं कि कुछ बंदे बात कर रहे होते हैं। मैंने सुना है शील्ड हीरो को समन किया गया है, जिस पर एक बंदा कहता है शील्ड हीरो को क्यों समन किया गया है। अब इसके बाद यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है और हमें उन हीरोज के रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इवाटामी बोल रहा होता है ये सब एक गेम की तरह लग रहा है, जिस पर जो बंदे होते हैं वो बोलने लग जाते हैं हाँ ये एक गेम ही है और उनमें आपस में बहस होने लग जाती है कि ये कौन सा वाला गेम है। वो इसको सब गेम समझ रहे थे। अब इसके बाद हमें पता चलता है कि वो लोग सब अलग अलग डायमेंशन से बुलाए गए हैं और उनके वर्ल्ड भी अलग अलग हैं। और यहाँ पर वो लोग बता रहे होते हैं कि शील्ड हीरो एक बहुत ही ज़्यादा खराब हीरो होता है और उसके पास कोई भी ज़्यादा पावर्स नहीं होती, वो बस डिफेंस ही कर सकता है, वो अटैक नहीं कर सकता। अब वो लोग इकट्ठे बैठे होते हैं और सोच रहे होते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, पर तभी वाटामी के दिमाग में कुछ आता है और वो वहां से उठ जाता है और वो बाहर जाकर गैलरी में एकदम से चिल्लाता है कि वर्ल्ड मैं आ रहा हूँ। और इसको देखकर जो स्पेयर हीरो होता है वो कहता है चलो तो देखते हैं, कल से हमारी न्यू जिंदगी चालू होने वाली है। इसके बाद इवाटामी आसमान में देखने लग जाता है और कल के बारे में सोचने लगता है। अब हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी लोग महल में इकट्ठे हो रखे होते हैं और वहाँ पर बहुत सारे वॉरियर्स भी रहते हैं। जहाँ पर इवाटामी की नज़र एक लड़की पर जाती है और वो उसे देखकर सोच रहा होता है भाई क्या माल है, एक बार मिल जाए बस। अब वो लड़की भी इवाटामी की तरफ देखकर मुस्कुरा देती है, जिसको देखकर इवाटामी ब्लश करने लगता है और दूसरी तरफ अपना मुंह कर लेता है। अब किंग वहां पर कहता है अब यहाँ पर किंग उनसे बोलता है सब लोग अपने अपनी टीम के लिए एक मेंबर चुन लो। लेकिन तभी वहां पर सभी लोग जो है उन सब वॉरियर्स की टीम में चले जाते हैं, लेकिन इवाटामी की टीम में कोई भी नहीं आता, जिसको देखकर इवाटामी कहता है ओए बुड्ढे मेरी टीम में तो कोई भी नहीं है, कम से कम मेरी टीम में एक बंदा तो दे। जिस पर जो किंग होता है वो बोलता है ये तो बहुत बुरा हुआ। तभी वहां पर किंग का एक सेवक आ जाता है और वो किंग के कान में कुछ कहता है, जिसको सुनकर किंग कहता है पूरी कंट्री में ये रूमर फैल रहा है कि शील्ड हीरो इस दुनिया का अंत होने वाला है और शील्ड हीरो इस दुनिया को तबाह कर देगा। ये सुनकर स्पेयर किंग और जो और भी बंदे होते हैं वो कहने लगते हैं शायद कल रात की कन्वर्सेशन को हमारी किसी ने सुन लिया था, इसी की वजह से ये रूमर फैला हुआ है। अब इसके बाद इवाटामी उन लोगों से कहता है कम से कम मेरे लिए एक बंदा तो दो। जिस पर स्वॉर्ड किंग कहता है तुम मेरी टीम में से किसी को भी ले लो, मैं अकेला ही काफी हूँ, तुम सबको ले लो। इसके बाद इवाटामी बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और क्लसने लगता है। तभी वहां पर वो हीरो बोलता है अगर हम किसी के साथ जबरदस्ती करेंगे तो हमारी अलायंस में फर्क पड़ सकता है इससे, और हम किसी के साथ जबरदस्ती भी नहीं कर सकते। ये सुनकर इवाटामी अपने दांतों को बींच लेता है और वो स्पेयर किंग से भी कहता है ओए तुम तो मेरे लिए एक बंदा दे सकते हो कम से कम। इस पर स्पेयर किंग कहता है भाई सॉरी मेरी टीम में सब लड़कियां हैं, इसीलिए मैं तुम्हें किसी को भी नहीं दे सकता। पर तभी स्फीयर किंग की टीम में से एक लड़की अपना हाथ ऊपर करती है और ये वही लड़की होती है जो कि इवाटामी को देखकर स्माइल कर रही थी। और ये लड़की आकर कहती है मैं आपकी टीम में शामिल होने के लिए तैयार हूँ। ये देखकर इवाटामी बुरी तरीके से शॉक हो जाता है।
अब इसके बाद किंग वहां पर बोलते हैं क्या और भी कोई शील्ड हीरो की टीम में आना चाहता है, लेकिन वहां पर कोई भी इवाटामी की टीम में नहीं आना चाहता था। अब इसके बाद किंग वहां पर फंड बांटना चालू कर देते हैं और वो इवाटामी की टीम को मतलब शील्ड हीरो को सबसे ज्यादा फंड देते हैं, जो कि होता है 800 सिल्वर टेल्स। और इसके बाद जो सारे हीरोज होते हैं उनको भी उनके फंड्स मिल जाते हैं, जो कि होते हैं 600 सिल्वर टेल्स। अब इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सारे हीरोज ही एडवेंचरर के लिए निकल चुके होते हैं, लेकिन शील्ड हीरो को वहीं पर छोड़ रखा होता है। और वहां पर जो इवाटामी होता है वो उस लड़की के साथ जिसका नाम सोफिया होता है उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है। और सोफिया भी वहां पर बहुत ही ज्यादा खुश होती है, क्योंकि उसे शील्ड हीरो के साथ काम करने का मौका मिला होता है। अब यहाँ पर इसके बाद इवाटामी सोचने लगता है ये लड़की बहुत ही ज्यादा क्यूट है, मेरे को इसकी प्रोटेक्शन करनी होगी और मैं इसको कभी भी हार्म नहीं पहुंचाने दूंगा किसी को। अब इसके बाद इवाटामी उससे कहता है क्यों ना तुम मेरे को सिटी घुमाओ। और इसके बाद वो सिटी घूमने लग जाते हैं और इवाटामी उससे कहता है मेरे को एक वेपन शॉप पे ले चलो, मेरे को एक वेपन बाय करना है। इस पर वो लड़की कहती है मतलब सोफिया उसको वेपन शॉप पर ले जाती है। और वहां पर जाते ही जो इवाटामी को देखकर वहां पर ब्लैक स्मिथ होता है वो कहता है आप इस वेपन शॉप में नए हैं। और वो सोफिया को भी देखता है और उसको देखकर कहता है क्या मैंने आपको कहीं देखा है, जहां पर सोफिया इवाटामी के पीछे छुप जाती है और कहती है नहीं मैं आपकी शॉप में बहुत बार आ रखी हूँ इसीलिए आपको फैमिलियर सा लगा होगा। और इसके बाद वो उस बंदे को बताने लगती है कि इवाटामी को आप कैसे नहीं जानते, ये तो हमारी कंट्री के शील्ड हीरो हैं और ये उन्हीं 4 लीजेंडरी हीरोज में से एक हैं। और वो बंदा जैसे ही इवाटामी के हाथ में शील्ड देखता है वहां पर इवाटामी सोचने लग जाता है कि अब ये बंदा भी उसे सुनाएगा जैसे कि और सुनाते हैं। लेकिन इवाटामी एकदम फुल कॉन्फिडेंस में उसको अपना इंट्रोडक्शन देता है और उसको शॉक कर देता है। अब इसके बाद वो बंदा होता है उसको बहुत सारी स्वाड दिखाता है और कहता है ये स्वाड हमारी दुकान में सबसे बेस्ट है। पर जैसे ही इवाटामी उसको टच करता है उससे उसको एक शॉक लगता है और वो स्वाड उसके हाथ से छूटकर दूर गिर जाती है। अब इसके बाद जो ब्लैक स्मिथ होता है वो उसकी शील्ड को देखने लग जाता है और कहता है पता नहीं ये आपको क्या हुआ, लेकिन इवाटामी को एक वार्निंग शो होती है जिसमें लिखा होता है रूल वायलेशन। तो इवाटामी समझ जाता है वो शील्ड के अलावा और किसी चीज का यूज नहीं कर सकता। पर तभी वहां पर ब्लैक स्मिथ उसकी शील्ड को चेक करता है और वो कहता है ये शील्ड ऑर्डिनरी शील्ड जैसी ही है, लेकिन इसके बीच में जो जैम लगा हुआ है इसमें बहुत ही ज्यादा पावर्स हैं। अब इसके बाद वो ब्लैक स्मिथ होता है वो कहता है मैं आपके लिए एक आर्मर दे सकता हूँ और वो एक आर्मर को बाय कर लेते हैं जो कि 150 सिल्वर टेल का होता है। अब इसके बाद वो कुछ स्लाइम्स से फाइट करने के लिए आ जाते हैं और वो उनको पंच से मारकर हिट करने लगते हैं। और इसके बाद वो उन स्लाइम्स को बहुत ही ज्यादा इजिली किल करने लगते हैं और वहां पर स्वॉर्ड हीरो भी आ जाता है जो कि उनको मारने लगता है। अब इसके बाद शाम हो जाती है और इवाटामी उन स्लाइम मॉन्स्टर्स को अपनी शील्ड में एब्जॉर्ब कर रहा होता है, जिससे उसकी पावर भी थोड़ी थोड़ी इंक्रीज हो रही होती है। अब यहाँ पर इवाटामी कह रहा होता है मैं शायद इन मॉन्स्टर्स को अपनी शील्ड में एब्जॉर्ब कराकर अपनी स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा इंक्रीज कर सकता हूँ और शायद इससे मेरी शील्ड की पावर्स भी बढ़ जाएंगी और मेरी शील्ड अपडेट हो जाएगी। अब इवाटामी उन स्लाइम्स को बेचने की बात करता है, जिस पर सोफिया कहती है हमें इनसे बस थोड़े से ही ब्रॉन्ज कॉइन्स मिलेंगे। अब इसके बाद इवाटामी और जो सोफिया होते हैं वो वहां से निकल जाते हैं और सोफिया इवाटामी से कह रही होती है तुम मेरे लिए कुछ इक्विपमेंट क्यों नहीं खरीद देते। अब इसके बाद वो ब्लैक स्मिथ की शॉप पर आ जाते हैं, जहां पर सोफिया बहुत ही ज्यादा महंगा महंगा सामान खरीद रही होती है और उसने बहुत ही महंगा सामान वहां से खरीद लिया होता है। और वो इवाटामी को उसकी पेमेंट करने के लिए कह रही होती है, लेकिन इवाटामी कहता है तुम इसको थोड़ा कम नहीं कर सकती। जिस पर सोफिया अपनी लड़कियों वाली गंदी चालबाजी करते हुए उस को शेड्यूस करने लगती है और कहती है सर क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। अब इवाटामी वहां पर एक ढिल्ले लौंडे की तरह पिघल जाता है और वो सोफिया के लिए वो सारे इक्विपमेंट खरीद देता है। अब वो उन इक्विपमेंट को ले लेते हैं और वहां पर इवाटामी उस ब्लैक स्मिथ से पूछता है मैं इन स्लाइम जैसे मॉन्स्टर्स को कहां पर बेच सकता हूं, जिस पर वो इवाटामी को वो जगह बता देता है। अब सीन चेंज होता है और हमें इवाटामी और सोफिया का सीन दिखाया जाता है, वो जहां पर रात का डिनर कर रहे होते हैं और सोफिया इवाटामी को ड्रिंक करने के लिए कह रही होती है, लेकिन इवाटामी वहां पर ड्रिंक नहीं करता। तो सोफिया उसको सेड्यूस करती है और उसको फिर से ड्रिंक करने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर इवाटामी एकदम सख्त लौंडा बन जाता है और ड्रिंक नहीं करता। इसके बाद जो सोफिया होती है
वो प्लान डिस्कस करने लग जाती है अगले दिन का। अब यहाँ पर इवाटामी वहाँ से चला जाता है और सोफिया को थैंक्स करता है उसकी टीम ज्वाइन करने के लिए, और सोफिया भी मुस्कुरा देती है। अब इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इवाटामी के पास कुछ ज्यादा कॉइन्स नहीं बचे होते, उसके पास बस करीब 200 कॉइन्स बचे होते हैं। अब वो अपने 200 कॉइन्स में से कुछ कॉइन्स को अपनी शील्ड में छुपा लेता है, और इसके बाद वो वहां पर सोने की तैयारी करने लगता है। और जैसे ही वो सोने लगता है उसे वहां पर कुछ हीरोज की आवाज भी आने लगती है, और वो कहता है क्या ये लोग भी अब आ गए। और इसके बाद वो कैंडल्स को ब्लो करके वहां पर सो जाता है। और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर कुछ गार्ड्स वहां पर कुछ ना कुछ प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, और इवाटामी जैसे ही उठता है वो देखता है उसके घर में कुछ भी नहीं होता, उसके कमरे में यहाँ तक कि उसके कपड़े भी नहीं होते। और वो सोचता है शायद मेरे घर में चोरी हो चुकी है। अब वो इसके बाद बाहर सोफिया को बुलाने लगता है, लेकिन वो खिड़की में से देखता है कुछ गार्ड्स ने उसके घर को घेर लिया होता है। और जैसे ही वो सोफिया को बुलाने लगता है वैसे ही वहां पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं, और सोफिया का कमरा भी खाली होता है। और वो उन गार्ड से कहता है मेरा सामान चोरी हो चुका है और सोफिया भी यहाँ पर नहीं है। इस पर वो गार्ड्स का लीडर कहता है कि आपको किंग ने बुलाया है, अब तुम्हें किंग के पास जाना होगा। और हम इवाटामी को देखते हैं जो कि अपने घुटनों पर लेटा होता है किंग के आगे। अब यहाँ पर इवाटामी की नजर जैसी सोफिया पर पड़ती है, इवाटामी सोफिया से पूछता है सोफिया क्या तुम ठीक हो। तभी किंग वहां पर चिल्लाते हुए कहता है अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर अपनी गंदी जबान से सोफिया का नाम लेने की। अब वो सोफिया से कहता है सोफिया क्या तुम दोबारा बता सकती हो तुम्हारे साथ क्या हुआ। अब यहाँ पर सोफिया बहुत ही ज्यादा बेचारी बनते हुए कहती है यहाँ पर शील्ड हीरो ने मेरा गलत तरीके से फायदा उठाने की कोशिश की, और उसने रात को बहुत ही ज्यादा दारू पी रखी थी, इसी वजह से उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। और मैंने जब चिल्लाने की कोशिश की उसने मेरा मुंह बंद कर दिया। मैं जैसे तैसे वहां से बचकर भाग आई और मैं स्पेयर हीरो के पास गई अपने फटे पुराने कपड़ों में, जहां पर हमें दिखाया जाता है स्पेयर हीरो भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहां पर सभी लोगों ने उसको घेर रखा होता है। अब स्पेयर हीरो के हाथ में अपनी स्वाड देखकर जो इवाटामी होता है वो कहता है तुम चोर हो, तुमने मेरी स्वाड चुरा ली, मैंने इसे सोफिया के लिए दिया था। अब इस पर जो स्पेयर किंग होता है वो कहता है क्या बकवास कर रहे हो, सोफिया ने इसे मेरे लिए गिफ्ट किया था, तुम्हारे जैसे लूजर की तो औकात भी नहीं है सोफिया जैसी खूबसूरत लड़की के साथ रहने की। अब इन सब के बाद किंग वहां पर उठ जाते हैं और बोलते हैं शील्ड हीरो मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम एक वुमेन के साथ इतना बुरा ट्रीट करोगे। मैं तो तुमको एक अच्छा हीरो समझता था, और तुम एक यहाँ पर हीरो नहीं होते तो मैं तुमको यहाँ पर सीधा एग्जीक्यूट करवा देता। अब इस बात को सुनकर इवाटामी कहता है अगर आपको लगता है कि मैंने सोफिया के साथ ये सब किया है तो मेरे को एक प्रूफ दिखाइए। तभी वहां पर एक गार्ड कुछ तो खतरनाक चीज लेके आता है जिसको देखकर सबकी फट जाती है, और वो कहते हैं छी, मैंने ये सोचा नहीं था कि तुम इतना बुरा काम करोगे। और सोफिया भी फुल टू फुल एक्टिंग करने लग जाती है, और वहां पर सभी लोग शील्ड हीरो पर भड़कने लग जाते हैं। और इवाटामी वहां पर सोचने लगता है सोफिया आखिर क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। और वो सोफिया की तरफ देखने लग जाता है, लेकिन सोफिया उसकी तरफ देखकर जीभ निकाल देती है, और इससे पता पड़ता है लड़कियों का दोगलापन। और इसको देखकर हमारे हीरो को शौक लग जाता है और उसे अपनी पुरानी यादें याद आने लगती हैं, जहां पर उसने सोफिया के साथ बहुत ही हैप्पी हैप्पी एंड स्वीट मोमेंट बिताए होते हैं। और वो जमीन में अपने घुम्मे मारने लग जाता है और पूरी तरीके से चिल्लाने लग जाता है, और उसको बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही होती है। अब यहाँ पर इवाटामी चिल्लाने लग जाता है और बोलता है तुमने मेरे साथ शुरुआत से ही ट्रिक किया, ये तुम दोनों की चाल है। अब इस पर जो जो स्वॉर्ड हीरो होता है वो कहता है कमीने तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पर सोफिया का नाम भी लेने की, तुम एक क्रिमिनल हो और तुम अपना क्राइम भी कबूल नहीं कर रहे। अब ये सुनकर वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो कहते हैं बताओ ये कैसा हीरो है, ये एक तो क्रिमिनल है और ऊपर से अपना क्राइम भी मंजूर नहीं कर रहा, ये बहुत ही ज्यादा खराब आदमी है, इसको तो अभी की अभी मार देना चाहिए, इस पर कोई भी दया नहीं करनी चाहिए। अब ये सुनकर वहां पर जो शील्ड हीरो होता है उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है।
अब यहाँ पर सब लोग बोलने लगते हैं हमें इसे यहाँ पर लाना ही नहीं चाहिए था, ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आदमी है और ये बहुत ही ज़्यादा कचड़ा है, ये शील्ड हीरो बहुत ही ज़्यादा खराब आदमी है। अब इसके बारे में सुनकर इवाटामी चिल्लाने लग जाता है, शील्ड शील्ड, हर जगह पे शील्ड घुमा के लिए आते हो, मुझे तुम सबकी परवाह नहीं, तुम चाहे मर जाओ और इस दुनिया को कुछ भी हो, चाहे ये दुनिया तबाह हो जाए, मुझे मेरे घर भेज दो। अब यहाँ पर इसकी बात सुनकर स्वॉर्ड हीरो होता है, वो कहता है बताओ ये कितना सेल्फिश आदमी है, इसे बस अपने बारे में ही पड़ी हुई है। अब ये सुनकर जो सारे हीरोज़ होते हैं और सभी लोग होते हैं वो यही कहने लगते हैं ये बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हीरो है, इसको तो यहाँ पर लाना ही नहीं चाहिए था। अब इसके बाद जो स्पेयर हीरो होता है वो कहता है इसको घर ही भेज दो, इस जैसे क्रिमिनल के साथ कौन ही काम करेगा, ये एक रेपिस्ट है। इस पर किंग कहता है हम तुमको घर नहीं भेज सकते जब तक तुम वेब्स को खत्म ना कर दो। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब गाइस ये सीरीज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आगे चलकर जो हमारा शील्ड हीरो है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनेगा और इनसे रिवेंज लेगा। और अगर ये आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।